आज मेरी स्टडी की शुरुआत सुबह 5:30 बजे हुई। आप सभी का स्वागत है कामनी ऑफिशियल में। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि मेरी अभी 30 डेज स्टडी चैलेंज चल रही है, क्योंकि माँ बनने के बाद बच्चे के साथ कैसे टाइम निकल जाए तो पता ही नहीं चलता है। तो मैं भी अपनी स्टडी पे पहले बहुत कम समय दे पा रही थी, लेकिन बीपीएससी के एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम है बचा और कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि सरकार का मन कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता है। जैसे कि आप लोग को पता है कि अब अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भरेंगे, तो हम लोग की कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम सबको और भी अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है, जो भी हमारे बिहार के भाई बहन सब है मेरी। और मेरे पास अभी है मेरा 4 महीने का बाबू, जिसके साथ पढ़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही थी। मैं तो पहले सोच रही थी कि मैं फॉर्म भी बीपीएससी का नहीं भरूंगी, क्योंकि मेरे से तैयारी किया तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि छोटे बच्चे तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। मैं चाह के भी अपने तैयारी के लिए टाइम नहीं निकाल पाती थी। 2 घंटा 3 घंटा मुश्किल से मिलता था, जिसमें कि बीपीएससी की तैयारी संभव ही नहीं है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब मैं बहुत ही अच्छे से टाइम को मैनेज कर लेती हूँ। बाबू मम्मी के पास भी रह जाता है और मैं पढ़ाई भी कर लेती हूँ। तो सुबह में मैं 1 से 1.5 घंटा रिवीजन की, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा बारिश होने लगी और बारिश में मुझे इतनी नींद आने लगी कि मैं सो गई। मैं सोची थी थोड़ी देर रेस्ट करके पढ़ाई करने लगूंगी, लेकिन मैं तो 1 घंटा सो गई और उठने के बाद मुझे इतना अफसोस हो रहा था कि 1 घंटा में मैं अपना एक क्लास तो ज़रूर कंप्लीट कर लेती। लेकिन कभी कभी होता है ना कि मन हमारा बोलते हैं नहीं सो जाओ, और हम मन की बात मान लेते हैं और सो जाते हैं, और 1 से 2 घंटा कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। पहले मेरा इंस्टा पे भी ऐसे ही होता था कि मैं सोचती थोड़ा सा 1-2 रील्स देख लेती हूँ, लेकिन उसमें मेरा 1 से 2 घंटा चला जाता था। लेकिन मैं तो अभी इंस्टाग्राम भी अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दी हूँ, क्योंकि अभी मेरा पूरा फोकस है बीपीएससी की तैयारी पे। किसी भी तरह तैयारी करके इस बार बिहार में सिलेक्शन लेना है, क्योंकि बिहार में हर साल तो वैकेंसी आती नहीं है। कितने सालों के बाद 2019 के बाद अब जाके 7वां चरण की वैकेंसी आई है। अब कब आएगी हम सब में से किसी को नहीं पता है। तो इस बार तो किसी भी तरह सिलेक्शन लेना है, चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े। तो उसके लिए मैं टाइम तो ऐसे मैनेज करती हूँ कि किसी से भी मैं कॉल पे बात नहीं करती हूँ। एक मम्मी है मेरी और सासू माँ, जिनसे मैं बात करती हूँ, और साथ में हस्बैंड जी से। उसके अलावा मैं किसी से भी फ़ोन पे बात नहीं करती हूँ 1 महीना के लिए। 1 महीना बाद सबसे बात करेंगे जब एग्ज़ाम हो जाएगी बीपीएससी की। 1 महीना में अच्छी तैयारी भी हो जाएगी और 1 महीने के लिए अपनी मन की बात भी नहीं सुनना है। वैसे इस महीने में इतनी ज़्यादा नींद आने लगी है, लेकिन मन मेरा कहते रहता है कि सो जाओ सो जाओ। कभी कभी मैं मन की बात मान करके सो भी जाती हूँ, लेकिन हमें सोना नहीं है। जैसे बाहर निकलिए, मन कहता है ना कि बाहर के खाना तो खराब ही करता है, लेकिन फिर भी खा लो। तो लेकिन वो तो अगर तबीयत खराब हो जाए दवा खा के ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर हम सो गए पढ़ाई करते वक्त तो हमारी तैयारी नहीं हो पाएगी, और दवा खाने से बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। तो बीपीएससी का एग्ज़ाम निकालने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो अब लेकिन मन की बात नहीं मानना है मुझे और सिर्फ पढ़ाई करना है। तो कभी कभी जब मुझे बहुत नींद आने लगती है तो मैं बैठ करके नहीं पढ़ती हूँ, घूमते हुए अपनी लेक्चर को देख लेती हूँ, कंप्लीट करती हूँ। तो इससे क्या होता है, नींद भाग जाती है। वैसे भी पढ़ने वक्त तो नींद बहुत आती है, बहुत सारे स्टूडेंट को आती है। अभी मैं अपना ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट की हूँ, तो आज मैं ज्योग्राफी का 16 लेक्चर देख रही हूँ और 15 तक मेरा कंप्लीट हुआ है। उसका रिवीजन मैं परसों ही कर चुकी थी और कल मैं बायोलॉजी का रिवीजन की थी, तो इसीलिए आज मैं हिस्ट्री का रिवीजन की। तो जैसे ही मेरा क्लास कंप्लीट हुआ, बीच में मेरा बाबू उठ गया और मम्मी तो मेरी खाना बना रही थी, तो इसे मैं दवा पिला देती हूँ, क्योंकि बाबू का 2-3 दवा है जिसे पिलाती हूँ, और ये दवा पीने में बहुत नाटक करता है। जब ये जगह रहे बैठ के तो रहता ही नहीं है, और ना मुझे बैठने देता है ना मम्मी को बैठने देता है। जब भी इसके साथ रहिए ये सोचता है मुझे घुमाते रहती है। इसे घुमाते हुए ही मैं दवा पिला दी, और जब तक इसे नींद ना आ जाए ये नीचे में बैठ के नहीं रहता है। थोड़ा देर तो खेलता है, क्योंकि बचपन से इसे गोदी में रहने की ज़्यादा आदत लग गई है। और बाहर में अभी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, सुबह से ही बारिश हो रही है। लेकिन बाबू तो मेरा सो गया। लेकिन बच्चे इतना इंटेलिजेंट कैसे होता है मुझे तो पता भी नहीं चलते रहता है। अभी देखिए ये गहरे नींद में सो गया है, लेकिन जैसे इसे बेड पे देंगे ये तुरंत उठ के रोने लगेगा, और गोद में तो इसे घंटों भर भी रखेंगे तो ये नहीं रोता है। इसे पता चल जाता है कि अभी मैं गोद में हूँ, लेकिन नीचे में देने के बाद इसे तुरंत पता चल जाता है कि मम्मी मुझे नींद नीचे में दे दी, और नींद में भी इसको पता चलते रहता है। बहुत इंटेलिजेंट, इतने छोटे से 4 मंथ हुआ है अभी से ये इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। आगे क्या करेगा मुझे भी नहीं पता है।
और जो मैं ज्योग्राफी का क्लास की पहले उसका भी रिवीजन कर लेती हूँ और 2-3 मिनट बाकी था उसे कंप्लीट करके। और क्योंकि क्या होता है, एक क्लास हम किए तुरंत रिवीजन कर लेते हैं तो वो माइंड में सेट हो जाता है, लेकिन मैं छोड़ दे दे रही थी, पहले क्लास करती जा रही थी, छोड़ दे रही थी। उससे क्या होता है, बहुत क्लास हो जाता है तो रिवीजन करने में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन तुरंत सर पढ़ाए रहते हैं तो कॉन्सेप्ट पता ही रहता है तो रिवीजन हो जाती है। उसके बाद अब मैं पॉलिटी की क्लास स्टार्ट कर रही हूँ और पॉलिटी में देखिए इतना सारा क्लास हुआ है, जिसमें आज मैं चुनाव स्टार्ट कर रही हूँ। तो जिसमें कि आज कुछ एरर की वजह से सर पहले ही पढ़ा दिए थे तो थोड़ा-सा रिपीट कर दिए उसे। लेकिन हमारे यहाँ नेटवर्क की इतनी प्रॉब्लम है कि क्लास बहुत ही ज़्यादा रुक-रुक के चलती रहती है, जिस वजह से मेरा 1 घंटा का क्लास 1.5 घंटा में कंप्लीट होता है। गाँव में तो नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। तो पहले मैं पॉलिटी की क्लास कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे स्टार्ट करना है हिस्ट्री की क्लास। लेकिन बाबू तो अभी मेरा गोद में ही सो रहा है, तो इसको सुला कर के मैं सुलाते हुए कर लेती हूँ, लेकिन ये जगा रहता है तब नहीं पढ़ने देता है। एक माँ के लिए पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन जब तक ये सोया रहता है और गोद में भी सोया रहे तो मैं अच्छे से पढ़ाई कर लेती हूँ। लेकिन ये अगर जग गया तब तो मुझे बिल्कुल भी क्लास नहीं करने देते रहता है। कभी-कभी कर लेती हूँ लेकिन नहीं के बराबर, क्योंकि क्या होता है, एक जितना भी क्लास है सब 1 घंटा से ऊपर का ही रहता है। 1.5 घंटा, 1 घंटा ऐसे करके क्लास रहता है। तो बाबू के साथ करना थोड़ी-सी दिक्कत तो हो जाती है, लेकिन सिर्फ़ 2 महीने की बात है। 2 महीने तो मेहनत किसी भी तरह टाइम निकाल कर के करना ही है, क्योंकि ये मौका चला गया तो फिर पता नहीं टीचर बनने की कब दोबारा हमें मौका मिल पाएगी। और माँ को तो बार-बार मौका नहीं मिल पाती है, क्योंकि बच्चे जैसे ही जितना बड़ा होते हैं उतना उसकी देखभाल और ज़्यादा करनी पड़ती है। तो पॉलिटी की मेरा क्लास कंप्लीट हो गया है अभी। तो ये क्लास तो एंड हुआ, अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, बाबू को भी नीचे लेके जा रही हूँ, तो बाबू के नानी माँ के पास दे करके मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। और नहा के आई तो मैं अपना हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट की। तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में 21 क्लास हो चुका है, जो कि शशि शरण सर पढ़ाए हैं, और ये कंप्लीट हो गया। तो अभी एंशिएंट हिस्ट्री चल रही है। मॉडर्न हिस्ट्री का मैं साथ ही साथ रिवीजन करती जा रही हूँ। बीच-बीच में मैं 1 सप्ताह पे रिवीजन कर लेती हूँ, नहीं तो सारा भुला जाता है। और एंशिएंट हिस्ट्री में भी अभी मेरा लास्ट क्लास, 1 क्लास बाकी है, जिसे मैं 8वां क्लास वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद आज मैं दोपहर में 2 घंटा पढ़ाई भी नहीं कर पाई, क्योंकि बाबू बहुत परेशान कर रहा था। तो अभी तो ये सो गया है। तो अभी मैं हिस्ट्री में जो मॉर्निंग में रिवीजन कर रही थी, जिसका भी कुछ पीडीएफ बाकी था रिवीजन करने के लिए, क्योंकि ओपन नहीं हो रहा था, शायद हो सकता है नेटवर्क की वजह से नहीं हो रहा था। और जब भी हमारे यहाँ बारिश होती है तो नेट तो बिल्कुल भी काम नहीं करती रहती है, बहुत मुश्किल से पढ़ाई होती है। गाँव में वैसे ऑनलाइन पढ़ाई करने में बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होती है, लेकिन हम तो ऑफलाइन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ नहीं पॉसिबल है तो जितना पॉसिबल है उसी में मैनेज करके तैयारी करना है। तो अभी मैं जो हिस्ट्री में मेरा पीडीएफ बाकी था उसे अच्छे से रिवीजन कर लेती हूँ, जो भी पीडीएफ सब है। और एंशिएंट हिस्ट्री का भी आज ही रिवीजन करना है। उसके बाद कल होगा तो मैं फिजिक्स का रिवीजन करूँगी, और बायोलॉजी का रिवीजन कर चुकी हूँ। तब तक बाबू जब तक सोया है तब तक कर लेती हूँ, और रात में मम्मी डिनर बनाने लगती है तो बाबू को भी रखना पड़ता है मुझे। तो यही था मेरा आज का स्टडी ब्लॉग। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।